लिखना पड़ेगा। और ये जो लिखा हुआ है, ये जो आप लिखे हैं मेथड का नाम, वो कौन सा स्टेप में यूज हो रहा है ये बताइए। हम्म, जो मेथड का नाम लिखे हैं वो कौन सा स्टेप में यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, थर्ड स्टेप में। कहाँ पे, थर्ड स्टेप में। तो ये याद रखना है कि जब भी हम लोग लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, थर्ड स्टेप में। यानी मेथड का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ये मेथड का नेम। समझ आया। अगर आप इंट यूज कर रहे हैं तो इंटीजर, फ्लॉट यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट फ्लॉट, हाँ डबल यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट डबल। ये समझ आया, समझ आया कि नहीं। अब लिखिए क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट रेफरेंस मतलब ये, हाँ ऑब्जेक्ट रेफरेंस मतलब हो गया जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ना, ऑब्जेक्ट उसका नाम। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसी का नाम यहाँ पे रखना चाहिए। हाँ ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। चलिए लिखिए क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, हाँ ACCEPT, write a program to accept any two number, any two number, then find sum and product। हाँ SUM ही नहीं लिखेगा, सम एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन समझ आया। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो नंबर, यूजर से इनपुट लेना है और क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट। स्टेप लिखा दिए, अब प्रोग्राम बनाइए। स्टेप लिखा दिए ना आप लोग को, प्रोग्राम बनाइए। तो ये उम्मीद नहीं था, और अगर गलत लिखे होंगे तो उम्मीद है तभी गलत लिखा है। स्टेप वन, स्टेप वन, क्लास इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्टेप वन क्या है, हाँ हाँ अच्छा वो सब भी लिखना है। चलिए बताइए क्या लिखना है। क्लास, क्लास का नाम डायनेमिक, DYNAMIC, क्लास का नाम लिख दिए। करली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ ARGS, ये लिख दिए। यहाँ करली, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इंपोर्ट वाला तो काम कर दिए ऊपर। स्टेप वन समझ आया। जब भी लिखेंगे तो टॉप ऑफ द प्रोग्राम। स्टेप वन, सबसे पहले इंपोर्ट करना है। क्लास से पहले भी क्या रहेगा, इंपोर्ट रहेगा। क्लास से भी पहले क्या रहेगा, इंपोर्ट रहेगा। समझ आया। पहले इंपोर्ट करेंगे जो भी रहेगा, जितना भी ये पैकेज है, जितना भी पैकेज लिखते हैं, जैसे हेडर फाइल आप लोग पढ़े होंगे, टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं कि नहीं, उसी तरह से ये भी एक हेडर फाइल ही है, जिसके अंदर बहुत मतलब पहले से डिफाइन है। स्कैनर क्लास के अंदर अभी जो मेथड लिखा है वो पहले से डिफाइन है। तो वो सबसे पहले हेडर फाइल लिखा है, उसके बाद क्लास का नाम, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ना स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट। हम्म हम्म नहीं, स्कैनर एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, वो पहले से डिफाइन है। हाँ वैसे ही स्कैनर के अंदर है। स्कैनर के अंदर अब क्या क्या है, तो ये सब मेथड है। अभी बताया ना, स्कैनर क्लास के अंदर ये सब मेथड है। हेडिंग, ये मेथड नेम लिखने से पहले क्या लिखे थे, मेथड नेम ऑफ स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास के अंदर ये सब मेथड प्रेजेंट है, तो वही सब लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे लिखे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्लास का नाम लिखे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब दूसरा स्टेप क्या था डायनेमिक का, स्कैनर, स्कैनर इनपुट ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम हम ए लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे इनपुट मतलब एक वैलिड आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का रूल पढ़ा है ना,
बस वो रूल फॉलो करना चाहिए बस, ठीक है। ए इक्वल टू न्यू स्कैनर, क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम में एस कैपिटल, सिस्टम डॉट इन। स्टेप 2 हो गया ना। स्टेप 3 क्या है अब, तो उससे पहले हम कोई मैसेज प्रिंट करवा देंगे तब ना। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म पे लिखा हुआ रहता है इंटर योर नेम, तब जाके आप वहाँ पे नाम लिखते हैं। कभी इंटर योर नेम में फादर नेम लिखे हैं क्या, नहीं लिखते ना। और लिख भी देते हैं और सबमिट करते हैं तो वैलिड होता है, इनवैलिड हो जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, कितना नंबर इंटर करना है, इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर, और डबल इन्वर्टेड कॉमा बन सेमीकोलन, ये तो लिखेंगे। इससे पता चला ना कि ये एक मैसेज है, जो चीज लिखिएगा वो चीज प्रिंट कर जाएगा। अब यहाँ पे हमको वेरिएबल लेना है कि नहीं। वेरिएबल ले लिए, इंट इंट ए तो यहाँ लिख दिए तो ए सेम रहेगा, बी या सी कर सकते हैं, या तो फिर लिख दिए एक्स, जेड है एक्स, अच्छा जेड है ना, एक्स इक्वल टू अब ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम ए डॉट मेथड नेम, तो किस तरह का मेथड यूज कर रहे हैं, इंट, तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंट, ये हुआ एक वैल्यू, नेक्स्ट इंट। अब ऐसा एक और वैल्यू लेना है ना, फिर लेंगे इंट y इक्वल टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस a डॉट नेक्स्ट इंट, ये हुआ 2। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही है ना। तो लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर इज प्लस, क्या है, किस में जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रोडक्ट DUCT, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज प्लस का यूज यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव, हाँ नाम, कॉनकैटिनेशन, अब लिखेंगे x इंटू वाई, इंटू है ऐसा, क्या लिखेंगे, स्ट्रिक्स यानी स्टार इसको बोल सकते हैं, x इंटू वाई। उसके बाद क्लोज करेंगे, एक हुआ मेन मेथड का, एक हुआ क्लास का। समझ आया, कुछ नहीं आया, इसको लिख लीजिए, फिर इसमें ये चेक करेंगे इसको किस तरह से काम करेगा, वो चीज़ देखेंगे। पहले आप लोग लिख लीजिए, उससे क्वेश्चन आप लोग को अगर बन रहा है तो क्वेश्चन ढूंढ के रखिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो हम पूछेंगे। फिर नहीं समझ आया होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी तक हम समझाए ही नहीं है, ठीक है। तो अभी समझाएंगे तो समझ आ जाएगा, हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया सभी का, चलिए अब बताइए, कोई भी प्रोग्राम अगर रन करना स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से रन करना स्टार्ट करेगा कि नहीं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से जब रन करना स्टार्ट करेगा तो उसके बाद जो लाइन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है,
स्कैनर ए इक्वल टू न्यू स्कैनर, यानी एक स्कैनर जो है वो एक क्लास है, तो क्लास का सिर्फ हम यहाँ पे क्या बनाए, ऑब्जेक्ट, क्या बनाए, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के जरिए स्कैनर क्लास के अंदर जो भी मेथड डिफाइन है ना, उसको हम लोग कॉल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल फॉर समझिए, कहीं भी अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपको अगर वहां पे घूमने का कोई आइडिया नहीं है, तो आप वहां से एक जो घुमाता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ गाइड, आप गाइड लेते हैं कि नहीं, तो उसको पता रहता है उसके बारे में, तभी तो वो अच्छे से घुमा पाता है, हर चीज को एक्सप्लेन कर पाता है, करता है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे स्कैनर जो एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारा मेथड डिफाइन है, जो अभी हम आप लोग को बताया है कि स्कैनर क्लास के अंदर बहुत सारा मेथड है। ये सब जो मेथड है वो किसके अंदर स्टोर है, किसके अंदर, स्कैनर क्लास के अंदर। और स्कैनर क्लास का अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या बना दिए, एक ऑब्जेक्ट बना दिए, क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। तो ऑब्जेक्ट के जरिए क्या कर सकते हैं, जो भी क्लास का मेथड है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, समझ आया। तो यहाँ पे ए एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको जो पहला आउटपुट दिखेगा ना, वो दिखेगा इंटर एनी टू नंबर, क्या दिखेगा, इंटर एनी टू नंबर। आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहला चीज यही दिखेगा, इंटर एनी टू नंबर, क्या दिखेगा, इंटर एनी टू नंबर, और कर्सर वहां पे ब्लिंक करते रहेगा। अब आपको क्या करना है, दो नंबर इनपुट लेना है अपने से, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी अगर फॉर्म ही भरते हैं, तो अगर वहां पे नाम लिखना रहता है, ईमेल आईडी लिखना रहता है, तो ईमेल आईडी ही लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं ना। तो वहां पे एक मैसेज दिख रहा है कि इंटर करना है दो नंबर, तो आपको दो नंबर इंटर करना है, या तो आप 5 स्पेस के साथ सामने ही लिख सकते हैं, या 5 इंटर 6 प्रेस किए, 5 इंटर 6, 5 इंटर 6, तो यहाँ पे कितना नंबर इंटर कर दिया, दो नंबर इंटर किया ना। तो 5 जाके कहां पे स्टोर होगा, किसमें, एक्स में, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ पे a डॉट नेक्स्ट इंट मेथड जो है, नेक्स्ट इंट मेथड है स्कैनर क्लास के अंदर, और स्कैनर क्लास को हम ये स्कैनर क्लास का प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ा जो यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, बस यही है कि जो पहले से डिफाइन है, यानी अब यहाँ पे इंट फ्लॉट लॉन्ग ये सब नहीं लिख सकते, ठीक है। जो एक वैलिड आइडेंटिफायर हो उसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो इसके मदद से ये जो 5 इंटर किए वो जाके किसमें स्टोर हो जाएगा, एक्स में, किसमें, एक्स में। फिर से जो सेकेंड नंबर इंटर किए 6, वो ए डॉट नेक्स्ट इन के मदद से किसमें जाकर स्टोर होगा, किसमें, वाई में जाके स्टोर कितना होगा, 6। ये दोनों लाइन का काम खत्म। अब नेक्स्ट लाइन में आएगा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम ऑफ टू नंबर, यानी इसके नीचे आपको दिखेगा, क्योंकि हर जगह पे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन यूज कर रहे हैं ना, तो लाइन ब्रेक होते जाएगा कि नहीं, तो दिखेगा सम ऑफ टू नंबर, जो मैसेज लिखे हैं, हाँ नंबर इज, और यहाँ पे यूज किए हैं एक्स प्लस वाई, तो एक्स का वैल्यू 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11। तो ये प्लस जो है वो कनकैटिनेशन का काम कर रहा है, यानी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे वेरिएबल है तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो जोड़ करके दोनों स्ट्रिंग ही बनेगा। तो यहाँ पे कितना दिखेगा, 5 प्लस 6 11, कितना दिखेगा। उसके बाद लाइन ब्रेक करेगा क्योंकि एलन लगा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में फिर से दिखेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, क्या दिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एक्स इंटू वाई, कितना दिखेगा, कितना 30 दिखेगा, कितना दिखेगा 30। ये प्लस समझ आया, कनकैटिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, समझ आया, समझ आया क्या, बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला इंपोर्ट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, उसके बाद आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और जो मेथड यूज करेंगे या इंट फ्लॉट बुलियन कुछ भी अगर यूज कर रहे हैं, तो उसका मेथड का नाम लिखना होगा, और वो किसके मदद से, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे वही नाम यहाँ पे रहना चाहिए। बस ये 3 स्टेप याद रखिएगा, तभी यूजर से इनपुट बना पाइएगा। समझ आ रहा है, समझ आया, समझ आया ना। इस तरह से प्रोग्राम देंगे तो बना लीजिएगा आप लोग।
चलिए अब देखिए ये रन करवाते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है। दिख रहा है यहाँ पे क्लास का नाम डायनेमिक बना है, यहाँ पे देखिए नाम चेंज कर दिया है, एस लिख दिया है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या कर दिया है एस, तो कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो एस लिखे है स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी टू नंबर। आप यहाँ पे मैसेज है, आप चाहें तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ए एंड बी, या तो इंटर एनी टू इंटीजर नंबर, आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दिया इंटर एनी टू नंबर, और यहाँ वेरिएबल क्या क्या ले लिए हैं ए और बी, यानी फर्स्ट वैल्यू किस में जाएगा ए में और सेकंड वैल्यू बी में, और लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी। समझ आया। अब यहाँ पे इसको अगर रन करवाएंगे तो देखिए सबसे पहले अगर रन करवाएंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ लिख रहा है इंटर एनी टू नंबर, तो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 स्पेस दे करके भी दूसरा नंबर इंटर कर सकते हैं, जैसे 7 और इंटर, तो सम कितना दिखाया 12 और प्रोडक्ट 35। अब फिर से इसको रन करवाएंगे। एक और तरीका है जो नंबर इनपुट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 7 लिए और इंटर प्रेस करके फिर से 8 डाल दिए, यानी दो तरीके से डाल सकते हैं इनपुट, समझ आ रहा है ना, एक स्पेस दे करके भी लिख सकते हैं और एक नेक्स्ट लाइन का यूज करके भी लिख सकते हैं इंटर के थ्रू। और बताइए 8 + 7 कितना होगा 15 और इंटू 56 हो गया। समझ आया। हम बार बार यूजर से इनपुट ले रहा है कि नहीं, यानी 2 नंबर का सम आप कुछ भी करवा सकते हैं और 2 नंबर का प्रोडक्ट आप कुछ भी करवा सकते हैं। समझ आया कि नहीं। बनेगा इस तरह से प्रोग्राम, बन जाएगा ना। ये बनाए थे आप लोग, लिख लिए थे ना, हो गया था। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट write a program to accept any 5 number then find sum and average sum and average इसी तरह से बहुत प्रोग्राम बना सकते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट पता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, तो वो सब आप लोग प्रीवियस में भी पढ़े होंगे, तो उसको भी बना के लाना है। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन। हाँ हम बस कल नहीं मंडे को देखेंगे, सभी का बना हुआ रहना चाहिए। राइट ए प्रोग्राम to accept write a program to accept principal comma rate principal rate RATE principal rate time and time। SI का फॉर्मूला पता है ना सिंपल इंटरेस्ट का, हाँ वही चीज है। write a program to accept principal comma rate and time then find simple interest बन जाना चाहिए सभी का।